हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और बताइए गाइस, कैसा रहा आपका शिवरात्रि का फास्ट। वो तो आप मुझे कमेंट करके ही बताना। ठीक ठीक है, चलिए गाइस, आते हैं हम शिद्दत के आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो यहाँ शिवी होती है वो एकदम से सॉफ्ट हो गई थी और उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जो सहर और मैंडी होते हैं वो दोनों ही शिवी के पास आते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ कहती पापा। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो बहुत गुस्से में शिवी की तरफ आते हैं और कहते हाँ शिवी, जल्दी अपने रूम में जाओ और अपना बैग पैक करो, हम अभी इंदौर वापस आ रहे हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है और सहर और मैंडी, भाई ये तीनों ही शॉक्ड हो जाते। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती पापा। तभी जो इसके पापा होते वो कहते शिवी, कह दिया ना मैंने। और ये बात ना वो थोड़ा सा लाउड बोलते हैं। यहाँ जो मैंडी सहर होते हैं वो भी डर जाते एकदम से। यहाँ मैंडी तो कोशिश करती शिवी के पापा से बात करने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। शिवी के पापा साफ हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं शिवी को लेकर यहाँ से इंदौर जा रहा हूँ। और शिवी की बहुत मन मर्जी हो गई, बहुत कर ली इसने अपने मन की। यहाँ जो शिवी होते हैं उसकी आंखों में बस आंसू आ जाते। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते, शिवी तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा है। यही सुनते ही जो शिवी होती है वो जल्दी से अपने रूम की तरफ जाती। यहाँ मैंडी सर और यहाँ शिवी खुद, उनको पता ही नहीं था कि भाई उनके पापा आने वाले हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती पापा इतने गुस्से में क्यों है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो लेती है और वो यहाँ आयु को कॉल करती है कि वो पापा के साथ इंदौर वापस जा रही है। पर गाइस ऐसा होता नहीं है, जो आयु का फ़ोन होता है ना वो स्विच ऑफ होता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो बस अपने हाथ में फ़ोन लेकर बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू, एक अलग सी बेचैनी हो रही थी यहाँ शिवी को। इधर हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो सहर होती है वो शिवी के रूम में आती है। यहाँ जो शिवी होती है वो सहर को हक करके बहुत ज़ोर से रोने लगती है। यहाँ जो सहर होती है वो कहती है यार तूने बताया क्यों नहीं, अंकल आने वाले तो चले नहीं के लिए। यहाँ जो शिवी होती है वो सहर को देखती है और कहती है यार मुझे ही नहीं पता था कि पापा मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। सच में यार सहर मेरा बिलीव करता भी। यहाँ पर जो सहर होती है वो कहती शांत हो जाओ, और अंकल अंकल पूछ रहे हैं तू आई क्यों नहीं अभी तक। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है यार मैं उन्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैंने उन्हें बताया भी नहीं है कुछ। यहाँ जो सहर होती है वो कहती है यार अंकल बहुत गुस्से में हो, ना हो कुछ तो हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो कहती है तेरे घर वालों से बात हुई, भाभी मम्मा कुछ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती नहीं, कल तक तो सब कुछ ठीक था यार, भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, अगर ऐसा कुछ होता तो भाभी मुझे बताती ना। ये कहते हुए जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। यहाँ हम देखते थोड़े टाइम में जो मैंडी होती है वो भी आती है और कहती शिवी तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। तभी हम देखते हैं जो सहर होती है वो यहाँ शिवी का जो बैग होता है वो पैक करती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ शिवी के आंसुओं को साफ करती है और कहती है शिवी रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है मैंडी मुझे लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। यहाँ जो सानवी होती है वो बस रोए जा रही थी। तभी यहाँ पर जो सहर होती है वो कहती सानवी सॉरी जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। तभी यहाँ पर जो सहर और मैंडी होते हैं वो उससे समझाते हैं कि यार तुम हिम्मत हारोगी तो कैसे होगा ये सब। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ सहर से कहती है यार वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रही, उनको फ़ोन स्विच ऑफ है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ यार मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया, आयु का फ़ोन स्विच ऑफ है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है अगर मैं उन्हें बिना बताई चली गई तो यार वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। यहाँ जो सहर होती है वो कहती है यार वो बात की बात है, पहले ये पता चले अंकल तुम्हें लेकर क्यों जा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं नीचे से यार एक और आवाज़ आती है कि शिवी तुम नीचे आ रही हो, मैं वहाँ हूँ। ये सुनते ही जो शिवी होती है वो यार डर जाती है और वो यहाँ मैंडी की तरफ देखती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है देखो शिवी, इस टाइम तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये तो हमें बाद में पता लगेगा कि अंकल क्यों गुस्से में है। ये कहते हुए वो शिवी का हाथ पकड़ कर उसका लेग्स लेकर नीचे जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ शिवी का हाथ पकड़ते और कहते हैं चलो यहाँ से। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है अंकल काफ़ी रात हो रही है, आप लोग कल चले जाना। पर यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो मैंडी से कहते हैं कि मैं रिटर्न टिकट करके आया था, मैं शिवी को लेकर जा रहा हूँ। और ये कहते हो भाई वो शिवी को लेकर चले जाते हैं। यहाँ जो सहर होती है उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं कि अचानक ये सब क्या हो गया। यहाँ जो मैंडी होती है वो सहर को
समझाती। इधर गाइस हम देखते हैं पूरे रास्ते जो शिवी के पापा होते वो बस गुस्से में थे, वो यहाँ शिवी से कोई भी बात नहीं करते। इनफैक्ट वो यहाँ शिवी का जो फ़ोन होता है वो भी उससे ले लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो बस एक बात ही बोलते हैं कि तुम्हें दिल्ली हमने यहाँ अपना करियर बनाने के लिए भेजा था, आस्की करने के लिए ही नहीं। ये बात सुनते ही जो भाई शिवी होती है वो एकदम से चुप हो जाती है। तो गाइस क्या शिवी के पापा को सब कुछ पता लग गया? वो तो आप मेरे साथ सुनते रहिए आगे इस स्टोरी में। यहाँ गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं और यहाँ कुछ टाइम बाद ही उनकी जो फ्लाइट थी वो थी। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ अपने पापा से एक बार फ़ोन मांगने की कोशिश करती पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ उसके पापा उसे फ़ोन देते ही नहीं है। इधर गाइस थोड़े टाइम बाद जो उनकी फ़्लाइट का टाइम होता है वो हो जाता और वो यहाँ फ्लाइट में बैठ के यार इंदौर के लिए निकल जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो मैंडी होती है यहाँ शहर को यहाँ संभालती है और कहती है शहर तुम पहले यार एक बार भाभी से कॉल करके पूछो ना क्या हुआ है यहाँ। तभी जो शहर होती है वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो देखने लगती है और यहाँ वो भागते हुए रूम में जाती है। तो यहाँ जो शहर होती है वो कॉल करती है शिवी की भाभी को। शिवी की भाभी यहाँ उस टाइम अपने ही रूम में थे तो वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ शहर बोलो। तभी जो शहर होती है वो रोते हुए कहती है कि भाभी क्या हुआ है वहाँ पर। ये बात सुन के जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है शहर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है भाभी आप बताइए ना घर पे कुछ हुआ है क्या। जो अंकल जी यहाँ आए तभी यहाँ पर भाई जो शिवी की भाभी होती है वो कहती पापा वहाँ। यहाँ जो शिवी का भाई था भाई इनफैक्ट शिवी के घर में किसी को भी पता नहीं था कि शिवी के जो पापा हैं वो शिवी को लेने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। यहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहते हुआ क्या है ये सब, और वो यार अपनी मम्मा के रूम में जाता है। इधर यहाँ शिवी की जो भाभी होती है वो शहर से कहती है कि शहर तुम शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। यहाँ जो भाई शहर तो कुछ बता ही नहीं पा रही थी तो मैंडी होती है वो यहाँ भाभी को पूरी बात बताती है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है कि ये अचानक हुआ क्यों शिवी के जो पापा हैं वो दिल्ली गए थे। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मैंडी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि पापा वहाँ क्या गए, क्यों गए हैं और क्या हुआ है, उन्हें क्या पता लग गया है शिवी और आयु के बारे में। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है भाभी हमारे सामने तो अंकल ने कुछ बात ही नहीं करी शिवी से, तो हमें कैसे पता होगा। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है जो मैंडी होती है वो कहती है भाभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हाँ और मेरे ख्याल से ये वही हो चुका है क्योंकि शिवी और आयु के रिलेशनशिप के बारे में पापा जी को पता लग गया है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती बट भाभी कैसे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हैं कि पापा को शक तो पहले ही से हो रहा था, वो काफ़ी बार मम्मा से कह रही थी, इनफैक्ट शिवी के भाई से भी उन्होंने बोला था। पर यहाँ जो शिवी के भाई थे वो बात को टाल रहे थे, पर हमें ये नहीं पता था कि पापा अचानक ऐसे दिल्ली शिवी को लेने चले जाएंगे। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती भाभी और इस बारे में आयु को कुछ भी नहीं पता। यहाँ जो शहर होती है वो कहती क्या। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है तो तुम्हें कॉल करके बताना चाहिए ना। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है भाभी वो दिल्ली से थोड़ा दूर गई हुई है इसीलिए उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ जा रहा है, अब वो कल तक ही दिल्ली आएगी वापस रिटर्न। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है मैंडी तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ की जो भी अपडेट है वो तुम्हें दूँगी, ठीक है, और कल मॉर्निंग तक तो पापा जी आ ही जाएंगे ना। ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी की मम्मा के पास जाता है और कहता है माँ। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो अचानक से शिवी के भाई को अपने रूम में देखती है, वो भी इतने रात को, और कहती क्या हुआ और तुम इतनी रात को, सब कुछ ठीक तो है, शिविन तो ठीक है ना। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ शिविन ठीक है, आप मुझे ये बताइए पापा दिल्ली क्यों गए हैं। तभी हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के भाई की तरफ देखती है क्योंकि उन्हें भी यार कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ बताइए आप। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम्हारे पापा ने तो कहा कि वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ मैंडी और शहर की कॉल आई थी, पापा शिवी को ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो पापा को ये सब करने की ज़रूरत पड़ी माँ। वो यहाँ अपनी माँ पे गुस्सा हो रहा था। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है देखो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा दिल्ली क्यों गए और शिवी को वो क्यों लेकर आए, और तुम तो देख ही रहे हो तुम्हारे पापा का इन दिनों बिहेवियर क्या हो गया, उन्हें शिवी से पता नहीं क्या इतना गुस्सा हो गया है कि वो ये सब कर रहे हैं। अब तो तुम्हारे पापा
यहाँ आ जाए तभी सब पता लगेगा। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है बट माँ ये कोई बात थोड़ी ना होती है, सिवी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो पापा से ज़बरदस्ती यहाँ इंदौर लेकर आ रहे हैं, यार उसकी कोई चॉइस नहीं है क्या। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, ये सारे सवाल अपने पापा से कर लेना ना, कल तक तो तुम्हारे पापा आ ही जाएंगे। यहाँ जो सिवी का भाई होता है वो कहता है कि माँ अगर मेरी बहन के साथ कोई भी ज़बरदस्ती करी ना पापा ने तो फिर देख लेना। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ भाई जो शिवी की भाभी होती है वो भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि यार अब घर में तूफान तो आने वाला था, ये शिवी की भाभी को कंफर्म हो चुका था। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो जाता है और वो नेहा का हाथ थामता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना शिवी के साथ। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी के भाई से कहती है कि मैं आपसे एक प्रॉमिस मांगू, आप दोगे मुझे। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो नेहा की तरफ देखता है और कहता है हाँ बोलो। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि कुछ भी हो जाए आप शिवी का साथ दोगे। यहाँ उसके भाई को यार पहले कुछ भी क्लियर नहीं था और ना ही ये बात पता थी कि यहाँ आयु और शिवी के बीच कुछ भी है। यहाँ हम देखते हैं जो उसका भाई होता है वो कहता है तुम्हें प्रॉमिस लेने की ज़रूरत है क्या, तुम्हें पता है यार मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ और क्यों नहीं करूँगा मैं अपनी बहन का सपोर्ट, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी के भाई को हक करती है और उससे थैंक यू बोलती है। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है मुझे पता है तुम शिवी से कितना ज़्यादा प्यार करती हो और तुम टेंशन मत लो, हमारे होते हुए पापा कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते शिवी के साथ। इधर गाइस हम देखते हैं जो मैंडी होती है और यहाँ शहर, ये दोनों भी यार बहुत ट्राई कर रहे थे आयु को कॉल करने का, पर जो आयु होती है उसका जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ था। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ अपने सूट पे बिजी थी, वो यहाँ किसी सूट के चक्कर में आई थी और यहाँ गाइस वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है, जो उसका फ़ोन था वो स्विच ऑफ था। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती तुझ जैसी डफर लड़की मैंने ही नहीं देखी अपनी लाइफ में, तुझे चार्ज तो सबसे पहले लेना था। यहाँ वो देखती है और कहती मैंने शिवी से कितने टाइम से बात की यार, देखा नहीं है उसे और मुझे एक अलग सी बेचैनी और हो रही है पता नहीं क्यों। ये कहते हुए यार जो उसकी मैनेजर होती है वो उसके पास आती है और कहती है मैम हमें निकलना है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है यहाँ का सब काम फिनिश। यहाँ जो उसकी मैनेजर होती है वो कहती है हाँ मैम। यहाँ से आयु और यहाँ उसकी मैनेजर होती है वो साथ दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शहर होती है वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ जो शहर और मैंडी थे उन्हें कन्फर्म हो चुका था कि भाई कुछ ना कुछ तो बात बहुत बड़ी हुई है जो शिवी के पापा ऐसे अचानक शिवी को लेकर। यहाँ जो शहर होते हैं वो मैंडी की तरफ देखते और कहती है मैंडी अब क्या होगा। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है शहर हमें हिम्मत नहीं हारनी यार, हमें उन दोनों का साथ देना है। यहाँ जो शहर होते हैं वो मैंडी को हक करके कहती है कि यार अभी तो ये दोनों एक हुए थे और इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है उनके दिल आपस में जुड़े हुए यार, ऐसे कैसे किसी के दूर करने से वो दूर हो जाएंगे। और तुम्हें लगता है कि शिवी ऐसा होने देगी, बिल्कुल भी नहीं यार। वो यार आयु से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, नहीं कर सकता कोई भी जुदा उसे आयु से। ये कहते हुए वो यहाँ शहर को समझा रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं अब जो टाइम था वो ऐसे ही निकल रहा था पर कोई भी नहीं सोचता। इधर मॉर्निंग भी हो जाती और यहाँ हम देखते हैं गाइस जो शिवी होते हैं वो यहाँ अपने पापा के साथ अपने घर पहुँचती। शिवी यार रोते रोते थक चुकी थी और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ शिवी को अंदर घर में लेकर आते। अब यहाँ जो शिवी के भाई भाभी और यहाँ शिविन और यहाँ शिवी की माँ सब लोग उन्हें वहाँ देखते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती शिवी क्या हुआ है तुम्हें। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ शिवी का जो लगेज होता है वो उठाकर यार वही फ्लोर पर देकर मारते हैं और यहाँ जो शिवी का हाथ होता है वो बहुत ज़ोर से झटकते हैं जिससे शिवी गिरने ही वाली थी कि यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को संभालती है और कहती शिवी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी थी बस वो रोए जा रही थी और यहाँ जो शिवी की माँ और यहाँ शिवी का जो भाई होता है वो यहाँ शिवी के पापा पे गुस्सा होता है कि ये क्या बिहेवियर है, आप शिवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ शिवी के भाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है पर तुमने मेरी बात सुनी नहीं है ना। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा ऐसा क्या हुआ जो आप शिवी के साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ शिवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो तुम अपनी लाडली बहन से पूछो कि तुम्हारी बहन क्या गुल खिलाकर आई है दिल्ली में। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा आप शिवी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है तो जो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता था कि मुझे मेरी इज्जत कितनी प्यारी है और इसीलिए मैं शिवी को आगे
नहीं पढ़ाना चाहता था, पर तुम लोगों के कहने से ये सब हुआ और मैंने इसे दिल्ली भेजने की परमिशन दे दी, और ये सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा पर प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताओगे, अब क्यों शिवी पे इतना गुस्सा हो रहे हो। यहाँ उसके पापा बस गुस्से में यार बहुत सारी जो बातें होती है वो शिवी की माँ को सुना रहे थे। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी भाभी के पास से अपने पापा के सामने आती है और कहती पापा आपको जो बोलना है ना मुझसे बोलिए। यहाँ भाई जो शिवी का भाई और यहाँ शिवी की भाभी और यहाँ शिवी की माँ यार शॉक्ड हो जाते, क्योंकि शिवी कभी भी यार अपने पापा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। यहाँ वो अपने पापा की तरफ देखती और कहती पापा आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए, पर माँ से कुछ मत बोलिए और उन पर उंगली तो बिल्कुल भी मत उठाइए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो क्लैपिंग करते हैं और कहते वाह, अब हमारी बेटी अब हमसे बदतमीज़ी कर रही है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती पापा मैं आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही, पर आप मम्मा के साथ बदतमीज़ी कर रही हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं गलती गलती तुम्हारी माँ की है, तुम्हें ऐसा बनाने में। वो अपनी जो सेंटेंस थे वो कंप्लीट भी नहीं कर पाते। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है उनकी कोई गलती भी नहीं है और उन्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो शिवी का हाथ पकड़ती है कि शिवी शांत हो जाओ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है माँ पापा आपको कितने टाइम से देखें क्या क्या सुना रहे हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ, तो तुम अपनी लाडली बेटी से पूछो कि वो दिल्ली में क्या करके आई है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है भाई उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो शिवी के पापा से कहते कि ऐसा क्या कर दिया हमारी शिवी ने जो आप उस पर इतना गुस्सा हो गए, जबकि आप जानते हैं कि आप शिवी से कितना प्यार करते हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं बस कल ही शिवी का रोका है शिवम के साथ। यहाँ जो सभी लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो शिवी के पापा को देख के कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हमारी शिवी के साथ। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मेरा घर है और यहाँ मेरा डिसीजन चलेगा, मैंने कह दिया ना। और हाँ, मैंने शिवम की फैमिली को कल बुलाया, कल ही शिवी का रोका है, उसके बाद जल्द से जल्द शिवी की शादी। ये कहते हुए भाई वो अपने रूम में चले जाते। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ भाई वो तो एक चेयर पे बैठ जाती है और यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की माँ को संभालती है और कहती माँ आप ठीक तो हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो जाता है यहाँ अपने पापा के पीछे, पर यहाँ उसके पापा ये साफ मना कर देते कि मुझे इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करनी और हाँ रोकी की तैयारी करो, रोका घर पे ही होगा। ये कहते हुए जो शिवी का भाई होता है वो वहाँ से आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता पापा इतना गुस्सा क्यों है, शिवी क्या हुआ है। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो शिवी की तरफ देखती है और वो यहाँ उठती है और शिवी का हाथ पकड़ती है और कहती है शिवी तो मेरे साथ चलो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती माँ, यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, और यहाँ वो शिवी की भाभी को भी अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता माँ आप उस पर नाराज़ मत होइए। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती मैंने कहा ना तो तुम शिविन का ख्याल रखो। ये कहते हुए वो उन दोनों को यार शिवी के रूम में लेकर आती है और यहाँ वो शिवी की तरफ देखती है। शिवी रो रही थी और यहाँ जो शिवी की भाभी थी वो शांत खड़ी थी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है शिवी दिल्ली में क्या हुआ है जो तुम्हारे पापा इतने गुस्से में और तुम्हें दिल्ली से लेकर आए हैं, और तुम्हें भी पता है कि बात कुछ बड़ी है जब भी तुम्हारे पापा ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, वरना तुम्हें भी पता है तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है शिवी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया है, आपके पापा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या हुआ है बताएं मुझे। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी भाभी की तरफ देखती है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो भी अपना सिर नीचे करके खड़ी हुई थी। तभी जो शिवी की भाभी होती है उन्हें देखते हुए जो शिवी की माँ होती है वो कहती नेहा तुम बताओ, ऐसा हो नहीं सकता कि शिवी की लाइफ में कुछ और तुम्हें पता ना हो, तुम्हारी वो नंदनी है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। ये कहते हुए जो शिवी की भाभी की तरफ देखते हुए जो शिवी की माँ होती है वो कहती है तुम्हें सब कुछ पता है शिवी की लाइफ के बारे में, और इसने हो ना हो जो भी बात है वो तुमसे शेयर तो ज़रूर किया है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती माँ आप एक बार शिवी की बात तो सुन लें। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ मैं इसीलिए इसे रूम में लेकर आई हूँ, ये बताए क्या हुआ है और क्यों उसके पापा इतना गुस्सा है इस पर। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देख रही थी और यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती कहा ना मैंने तुम दोनों को सब पता है, अब तुम दोनों में से कौन पहले बोलेगा ये मुझे बताओ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ मैं बताती हूँ, आप भाभी से कुछ मत कहिए। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती गुड,
तो बताओ। और यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यार उन्हें भी पता था कि कुछ तो बड़ा हुआ है दिल्ली में, जो शिवी के पापा इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है, माँ मैं किसी से प्यार करती हूँ। ये बात सुन के भाई पहला जो शॉक्ड होता है वो शिवी की माँ को लग जाता है, और यहाँ वो बस आंखें बड़ी करके शिवी को देख रही थी। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है अच्छा कौन है वो। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ कुछ नहीं बोलती। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती शिवी हमने पूछा आपसे कौन है वो। यहाँ जो शिवी होती है वो बस भाई डरते हुए, और उसकी जो पूरी पूरी बॉडी होती है वो सिवर कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है मैंने कहा शिवी कौन है वो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती माँ वो आयु है। और भाई दूसरा जो शॉक्ड होता है शिवी की माँ को ये लगता है शिवी की यहाँ भाई जो शिवी की माँ होती है ना वो जल्दी से जाती है और शिवी को देकर मारती है, जिससे यहाँ शिवी जो होती है वो बेड साइड खड़ी होती है, सीधा बेड पे जाकर गिरती है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को देखती है और कहती है शिवी तुम ठीक तो हो। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती क्या कहा तुमने। यहाँ जो शिवी होती है वो फिर से कहती है कि माँ मैं आयु से प्यार करती हूँ और उनके बगैर मैं नहीं रह सकती। यहाँ भाई जो शिवी को दूसरा भी थप्पड़ उसकी माँ से दूसरे गाल पे भी मिल ही जाता है। अब भाई देखो कहती है ना सेट से मतलब जोड़े से ही सब चीज़ अच्छी लगती है। एक थप्पड़ तो शिवी को पड़ ही चुका था और दूसरा थप्पड़ यहाँ शिवी की माँ ने और उसे दे के मारा था। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती पागल हो गई हो तुम, क्या कह रही हो, तुम्हें होश भी है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती माँ आप क्या कर रहे हो, अब शिवी पे हाथ छोड़ रहे हो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी जान ले। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती माँ सुने दो। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है एक थप्पड़ तो तुम्हें भी पड़ना चाहिए नेहा, तुमने इसे समझाया क्यों नहीं। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है माँ तो क्या गलत है इसमें। तभी यहाँ पर भाई जो शिवी की माँ होती है वो इतना ज़्यादा गुस्सा होती है नेहा पे कि वो यहाँ एक थप्पड़ नेहा को लगाने वाली थी। तभी जो शिवी होती है वो सामने आ जाती है और कहती माँ भाभी को कुछ ना कहें। तभी यहाँ पर जो शिवी की तरफ देखते हुए जो शिवी की माँ होती है वो कहती है शिवी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी परवरिश ऐसी होगी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है माँ तो किसी से प्यार करना गलत है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है नहीं शिवी किसी से प्यार करना गलत नहीं है, पर एक लड़की होकर एक लड़की से प्यार करना गलत है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है माँ देखिए मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है शिवी चुप हो जाओ वरना सच में हम तुम्हारी जान ले लेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो नेहा की तरफ देखती है और कहती है नेहा इस लड़की को समझा दो कि ये सोच के बैठी है ना वैसा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ इसके पापा ने सही डिसीजन लिया है, इसकी शादी शिवम से होगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कुछ कहने वाली होती है उससे पहले जो नेहा होती है वो शिवी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है शांत रहो। और यहाँ से हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो गुस्सा करते हुए चली जाती है। यहाँ जो शिवी होती है बस उसकी आंखों में रह जाते हैं गाइस आंसू और वो रोने लगती है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ उसे हक करती है और यहाँ वो कहती है शिवी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है भाभी कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपने देखा ना माँ कितना ज़्यादा नाराज़ हो रही है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है शिवी तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी फैमिली को बताओगी और यहाँ सभी लोग नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, ये तो एक ना एक दिन होना ही था और तुम्हें इसके लिए रेडी रहना था। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है भाभी मैं कैसे करूँगी ये सब हैंडल, कैसे मैं पापा मम्मी को समझाऊँगी। यहाँ जो नेहा होती है वो कहती है अभी कुछ मत कहो बस शांत रहो, अभी जो मम्मी पापा कह रहे हैं शांति से सुनो। तभी जो शिवी होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती है भाभी क्या आप ये कह रहे हो कि मैं शिवम से शादी कर लूँ। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है तुम आयु के बगैर किसी के साथ भी कुछ नहीं रह सकती, यहाँ आयु ज़िंदगी है तुम्हारी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती हाँ भाभी ज़िंदगी है वो मेरी, मैं उनके बगैर सच में नहीं रह सकती। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती शिवी तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम आयु को कितना ज़्यादा प्यार करती हो, बस थोड़ा सा टाइम दो, हम कोशिश कर रहे हैं ना पापा मम्मी को समझाने की। यहाँ जो शिवी होती है वो फिर से अपनी भाभी को हक कर लेती है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो भी यहाँ शिवी को हक करती हैं और कहती है बस शांत हो जाओ। इधर गाइस हम देखते हैं जो मैंडी और शहर होते हैं वो यहाँ नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए तो थे पर वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते। तभी यहाँ पर भाई जो आयु होते हैं वो आते हैं और कहते हाय गाइस, और वो यहाँ
उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ भाई उन दोनों के फेस देखकर जो आयु होती है वो कहती है क्या हुआ तुम्हारे फेस पे 12 क्यों बजे। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द सिद्दत के एक न्यू एपिसोड के साथ। क्या सच में गाइस ये दोनों अलग हो जाएंगे? क्या इनकी जो सिद्दत वाली मोहब्बत है वो अधूरी रह जाएगी? वो तो आप मेरे साथ सुनते रहिए इस स्टोरी में जिसका नाम है सिद्दत। चलिए बाय।